गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज टिश्यू पढ़ते हैं। तो टिश्यू में जैसे तुमने कंपाउंड पढ़ा था ना कि एलिमेंट और एटम से मिलके कंपाउंड बनते हैं, मतलब मिलना, ग्रुप बनना। ठीक है, जैसे ही प्लूरल हो जाता है वैसे ही। तो देख लो इधर, बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन बनके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो अगर तुम्हारे पास सही अमाउंट में सेल है तो तुम उससे टिश्यू बना सकते हो। अब टिश्यू दो तरीके होते हैं, मरिस्मेटिक और परमानेंट। अभी देखेंगे क्या क्या होते हैं। ठीक है, मरिस्मेटिक में 3 आते हैं और परमानेंट में 2 कैटेगरी और है। उसके बाद सिंपल में 3 आते हैं और कॉम्प्लेक्स में 2। ठीक है, तो मरिस्मेटिक में जो डेफिनेशन है, जो उसकी थ्योरी है, क्या है कि मरिस्मेटिक डिवाइड कंटिन्यूसली टू फॉर्म न्यू सेल। मरिस्मेटिक से नए सेल बनते हैं। फाउंड इन ग्रोइंग रीजन लाइक टिप ऑफ द शूट एंड रूट। वो ऐसी जगह मिलते हैं शूट और रूट की टिप्स में, क्योंकि ग्रो वहीं से तो होगा, हाइट वहीं से तो बढ़ेगी। सेल्स ऑफ मरिस्मेटिक आर वेरी एक्टिव। मरिस्मेटिक के काफ़ी एक्टिव होते हैं। उनका साइटोप्लाज्म डेंस होता है और सेलुलोज थिन होती है, और न्यूक्लियस उनका होता है। दे लैक वैक्यूल्स, वैक्यूल्स नहीं होते उनके अंदर। ठीक है, देर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ मरिस्मेटिक। तो इस डायग्राम से समझ जाओगे तुम सब। ये देख रहे हो, ये तुम्हारे रूट है या शूट जो भी है, उसकी टिप पे एपिकल है। क्यों टिप पे? क्योंकि इसके बाद ये इसकी हाइट बढ़ाएगा यहाँ, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट होना जरूरी है। बीच में इंटर कैलरी। अब ये क्या करेगा, ये इसे स्ट्रेंथ देगा, इसका साइज बढ़ाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे। और लेटरल, लेटरल इसे चौड़ा करेगा, ऐसे, इस तरफ, इस तरफ। देखो लिख रहा होगा सब। एपिकल क्या करता है, रूट और शूट की हाइट बढ़ाता है। इंटर कैलरी क्या करता है, लीव्स में प्रेजेंट होता है, इंटर नोड्स में प्रेजेंट होता है, इंक्रीज द लेंथ ऑफ द इंटर नोड। ठीक है, बताया था ना, लेंथ बढ़ाता है। अभी देखो इतना था, अब इतना इतना हो गया, इतना इतना। लेटरल क्या करता है, ये गिर्थ बढ़ाता है। गिर्थ मतलब थिकनेस। ठीक है, परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू में मैरिस्मेटिक से ही परमानेंट बनता है। जैसे हम हैं, जब हम छोटे थे तो हम मैरिस्मेटिक थे, हम बढ़ते रहते थे, बढ़ते रहते थे, हम 20-25 साल के हो गए। अब थोड़ा ना बढ़ेगी हमारी हाइट, अब तो हम परमानेंट हो गए ना। तो याद रखना, जो पहले मैरिस्मेटिक होता है वही आगे चल के परमानेंट बनता है। परमानेंट में सबसे पहले आता है सिंपल, सिंपल परमानेंट। ठीक है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स भी आएगा। ठीक है, अभी सिंपल के 3 पढ़ लो, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो चलो देखते हैं इनके बारे में क्या है। अच्छा, एक ट्रिक बताऊँ, ये जो परमानेंट के ये है ना, ये 2-3 एग्जाम, 2 पॉइंट, ये तुम तीनों में लिख सकते हो। क्या? ये सिमिलर फंक्शन काम करते हैं, इनकी सेल वॉल थिन होती है। ठीक है, पतले होते हैं। अब पैरेन्काइमा में देखो, सेल्स आर लिविंग लूजली अरेंज विद लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस। सेल्स लिविंग होते हैं, लूजली अरेंज होते हैं, और लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होता है। समटाइम दे ऑल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। कभी कभी फोटोसिंथेसिस भी कर लेते हैं। इन एक्वेटिक प्लांट्स लार्ज एयर कैविटी। एक्वेटिक प्लांट्स में एयर एनकाइमा होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ हवा ज़्यादा चाहिए होती है फ्लोट होने के लिए, और वो फूड वूड को स्टोर करते हैं। पैरेन्काइमा ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट्स। पैरेन्काइमा जो है वो प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा जो है दूसरा आ जाता है, वो क्या करता है, इसके सेल भी लिविंग होते हैं। देखो, तुम्हें समझने की जरूरत नहीं, तुम 2-3 पॉइंट याद कर लो। समझ कैसे जाओगे, पेड़ है, पेड़ के अंदर कभी झाँक के थोड़ा ना देगा। तो ये जैसे ही क्वेश्चन आएगा कोलेनकाइमा, तुम्हें 2-3 पॉइंट पता होने चाहिए। जैसे सेल लिविंग होता है, इंटरसेलुलर स्पेस कम होता है, ऊपर पैरेन्काइमा में ज़्यादा था। बेंडिंग अलाउ करता है, जैसे टेंड्रिल्स ये सब होती हैं। ठीक है, स्टेम्स स्टेम्स बेंड हो जाती हैं, थोड़ी फोल्ड हो जाती हैं वैसे। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब आता है क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा जो है डेड लॉन्ग नैरो ऐसा होता है। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस उनमें होता नहीं है। एग्जाम्पल जूट ये सब हो गया। ठीक है, तो ये सब, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। फंक्शन देखो इसके। ठीक है, ये डायग्राम देख लो ये। फिर हम आते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू में, कॉम्प्लेक्स वालों में। कॉम्प्लेक्स में जाइलम फ्लोएम आते हैं, बड़े आसान है। ठीक है, जाइलम फ्लोएम से पहले ये क्या देगा ना डायग्राम, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस चलो देख लो, सिंगल लेयर होती है। ठीक है, इन ड्राई एरिया द एपिडर्मिस थिकर। जो सूखे एरिया होता है राजस्थान जैसे, वहाँ एपिडर्मिस थिकर होता है। ठीक है, क्यों थिकर होता है? ताकि पानी ज़्यादा बाहर ना जाए। एपिडर्मिस और लीव्स है माइन्यूट पोर। जो एपिडर्मिस मतलब स्किन मान लो,
तो उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, जैसे हमारे से पसीना बाहर आता है वैसे लीफ से भी पानी बाहर आता है जब गर्मी होती है ना। स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा उस छेद को कहते हैं जहाँ से वो बाहर आता है पानी, ठीक है। और उसके आसपास गार्ड सेल होता है, गार्ड सेल खुल गया तो पानी आ जाएगा, गार्ड सेल बंद है तो नहीं आएगा। सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो होता है वो ट्रेचीड वेसल इन सब से मिलके बना है, ठीक है। अभी क्या बोला मैंने? पॉइंट याद कर लो बस। जैसी जाइलम आए तुम्हें ये पता होना चाहिए किससे बना है, ट्रेचीड वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। फ्लोएम में देखो ये याद होनी चाहिए, सीप ट्यूब, सीप सेल, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम फाइबर्स। ओ ठीक है, इनसे ये बना है। अब दूसरा पॉइंट याद होना चाहिए, इसमें क्या याद करोगे? ट्रेचीड एंड वेसल आर थिक, ठीक है, ये मोटे होते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर और मिनरल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। जाइलम पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड, ठीक है, स्टोर करता है फूड को। तो जाइलम वाटर ट्रांसफर करता है और फ्लोएम फूड ट्रांसफर करता है, ठीक है। फिर एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू में आते हैं। एनिमल में बहुत सारे टिश्यू होते हैं, हमारा स्किन का हो गया, हमारा कनेक्टिव हो गया, हमारा मस्कुलर हो गया, हमारा नर्वस हो गया, देखो सारे, ठीक है। डायग्राम भी दे रखे देखो। तो देखते हैं सबसे पहले कौन सा आता है। सबसे पहले आता है स्किन का, ये देखो स्क्वैमस एपिथेलियम, स्किन की है, ठीक है। ये कहाँ होता है? ओइसोफेगस, माउथ में जो तुम्हारा मुंह है उसमें ये टिश्यू है। जो हमारी स्किन है उसमें ये वाला टिश्यू है। जो हमारा इंटेस्टाइन है उसमें कॉलमनार है। जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें सिलिएटेड है। जो हमारा किडनी और सैलिवरी ग्लैंड है उसमें क्यूबॉइडल है। जो हमारा ग्लैंड है उसमें ग्लैंडुलर है। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू जो है वो कौन से होते हैं? ब्लड बोन कार्टिलेज, ठीक है। ब्लड के अंदर क्या क्या होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है, ब्लड इससे बनी है। बोन के अंदर क्या होता है? कैल्शियम और फॉस्फोरस, ठीक है। और कार्टिलेज के अंदर क्या होता है? सॉफ्ट बोन, जैसे हमारे कान और नाक हो गए। लिगामेंट्स क्या होते हैं? लिगामेंट जो होते हैं वो बोन को बोन से जोड़ते हैं, ठीक है। और टेंडन्स क्या होते हैं? वो बोन को मसल से जोड़ते हैं। तो ये मैं कंफ्यूज हो जाता था, ठीक है। तो ये तुम्हें याद होना चाहिए। कभी कभी मैं लिगामेंट्स को टेंडन्स की जगह लिख देता था, टेंडन्स को लिगामेंट्स। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? प्रेजेंट इन बिटवीन द स्किन एंड मसल अराउंड ब्लड वेसल एंड नर्व्स इन द बोन मैरो। इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन। और एडिपोज क्या करता है? फैट को स्टोर करता है। तो देख लो एरियोलर क्या करता है? स्किन और मसल के बीच में होता है, ठीक है। और वो रिपेयर ऑफ टिश्यू के लिए मदद करता है। एडिपोज क्या करता है? फैट स्टोर करता है। मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू में देखो कौन कौन से आ रहे हैं? स्केलेटल, स्केलेटल वाले जो हमारे हड्डियों से जुड़े होते हैं, जैसे हमारे बाइसेप, ट्राइसेप, जितने भी तुम जिम में मारते हो, ठीक है। मसल दूसरे होते हैं स्मूथ, स्मूथ कौन से होते हैं? और कार्डियक कौन से थे? कार्डियक तो दिल वाले हो गए। कैसे होते हो? सिलेंडर शेप के। ब्रांच होते हैं, यूनी न्यूक्लिएट होते हैं। ब्रांच मतलब ऐसे फैले हुए हाथों की तरह, जैसे उंगलियां फैलती है, टहनी फैलती है पेड़ की। यूनी न्यूक्लिएट, ठीक है, न्यूक्लियस एक ही होता है। स्केलेटल वाले मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। और स्मूथ क्या होते हैं? ये लॉन्ग होते हैं, स्पिंडल शेप के होते हैं, ठीक है। नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू में देखो क्या क्या होता है? न्यूक्लियस, डेंड्राइट, एक्सॉन, इनसे एक सेल बना हुआ है। इस बहुत सारे सेल इकट्ठा हो गए तो टिश्यू बन जाएंगे, ठीक है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि नर्वस टिश्यू के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। इनके थोड़ा फंक्शन भी देख लेना कि क्या क्या होते हैं। वैसे तो इतना ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तुम पढ़ लेना और उसके क्वेश्चन आंसर कर लेना।